न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति का विषय है, वो भी हमने इसमें उठाया है। जी। क्योंकि सरकार ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की एक कानून बनाया था जी। और अरुण जेटली जी उस समय कानून मंत्री थे, उन्होंने बहुत मेहनत किया था, बहुत अच्छा कानून था, बहुत ही अच्छा था। और लेकिन उसको जब वो जुडिशरी में गया तो 4-1 से कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने उसे निरस्त कर दिया। और उस समय न्यायमूर्ति JS केहर हमारे मुख्य न्यायाधीश थे, उसको निरस्त कर दिया। लेकिन आपको बताऊं, आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि दुनिया में भारत अकेला देश है जहां पर जजों की नियुक्ति न्यायपालिका करती है। क्योंकि नियुक्ति का सारा अधिकार कार्यपालिका यानी जिसको हम व्यवस्थापिका भी कहते हैं उसका है पूरी दुनिया में। और अमेरिका में तो प्रेसिडेंट के पास पूरी पावर है, जिसको चाहेगा जज नियुक्त करेगा। यहाँ पे जज ही जज को नियुक्त करते हैं। और अच्छा, वैसे भी जो सारी दुनिया में मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं वो ये हैं कि नियोक्ता जो होगा वही हो सकता है जिसको तनख्वाह देने का अधिकार है। तो जो कंसोलिडेटेड फंड है भारत का, उस पर एग्जीक्यूटिव का राइट है, पार्लियामेंट का राइट है, जुडिशरी का बिल्कुल नहीं है। उनको भी पैसा पार्लियामेंट के सैंक्शन से मिलता है जी। तो चाहे जजों की संख्या बढ़ानी हो, चाहे उनकी तनख्वाह बढ़ानी हो, ये अधिकार एग्जीक्यूटिव का है। जुडिशरी अपनी तनख्वाह नहीं बढ़ा सकती, तो नियुक्ति कैसे कर सकती है? हमने इसमें दिया है फ्रांस में नियुक्ति का क्या तरीका है, जो बड़े बड़े देश हैं। इंग्लैंड में क्या तरीका है, अमेरिका में क्या तरीका है, ऑस्ट्रेलिया में क्या तरीका है, कनाडा में क्या तरीका है। सब जगह एग्जीक्यूटिव को पावर है जजों की नियुक्ति को। सिर्फ भारत में अकेला दुनिया का देश है जिसके पास जुडिशरी को पावर है जज नियुक्त करने की। तो ये तो आप अपने आप को ही नियुक्त कर रहे हैं, फिर आप अपनी तनख्वाह बढ़ा लीजिए, तो ये सही नहीं है। और न्यायपालिका को भी ये सोचना चाहिए। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ और ध्यान देने की है कि संविधान में प्राविधान ही नहीं है। जो कॉलेजियम सिस्टम से जजों की नियुक्ति होती है वो संविधान में है ही नहीं, इन्होंने अपने आप से गढ़ा है। लेकिन इन्होंने गढ़ा क्यों? क्योंकि ये कहते हैं जहाँ कानून नहीं हम कानून निर्णय दे सकते हैं, तो इन्होंने दे दिया। बिकॉज जुडिशियल डिसीजंस हैव द इक्वल स्टेटस ऑफ लॉ। तो इन्होंने निर्णय दे दिया, ऐसे नियुक्ति होगी तो कानून बन गया। लेकिन आप देखिए टेक्निकली और अदरवाइज भी सॉवरेनिटी लाइज इन द पीपल। इसीलिए संविधान में पहला जो शब्द आता है वी द पीपल। सारी की सारी सॉवरेनिटी लोगों में होती है, गण में होती है, प्रजा में होती है। प्रजा मतलब उस अर्थ में नहीं जो राजा होते हैं, प्रजातंत्र है ही है, ये उनके पास है। उनके प्रतिनिधि कौन है? MLA और MPs हैं। तो हम उन्हें भेजते हैं कि आप कानून बनाइए और आप देश को चलाइए। तो जो सॉवरेनिटी है वो जनता से जनप्रतिनिधियों में जाती है और वो सॉवरेनिटी के जो तक है, इसीलिए पार्लियामेंट सुप्रीम है जी। तो जुडिशरी को उससे सुप्रीम होने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और पार्लियामेंट जो कानून बनाए उसे स्वीकार